साथ बर्न हॉल की जर्नी शेयर करें, जब आपने स्टार्ट किया, बर्न हॉल की मेमोरीज पे बात करते हैं। देखिए मैं आपको बात बताऊं, 1972 में मैं बारना कॉलेज में आ गया। यहाँ मेरा स्टार्ट, ये वो दौर है जिस दौर में मिशनरीज थे अपने पाकिस्तान में। ठीक है। और बस अच्छा वक्त गुजारा मैंने उनके साथ, अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। बहुत इनकरेजमेंट मिली है, मेरी बड़ी इज्जत हुई है। और उसके बाद 1970 के लगभग मिशनरी चले गए या वाइंड अप करके, और आर्मी को दे दिया ये दायरा। और अच्छा वक्त ज्यादा गुजरा है। अगरचे ऐसे दायरों में अमूमन मिस हैप होते हैं, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन यह है कि शानदार वक्त गुजरा बरनाल में। आर्मी जब आई है, कर्नल बशीर मलक थे उन दिनों पहले प्रिंसिपल आर्मी की तरफ से बरनाल कॉलेज में। अगरचे अंग्रेजों ने बड़ा काम किया है, ये नहीं है कि हम उनकी खिदमत भूल दें। सच पूछे तो बरनाल कैरी भी अब भी कर रहा है वही नाम। हम ये नहीं कह सकते ये सारा क्रेडिट आर्मी को जाता है, लेकिन बर आर्मी की कंट्रीब्यूशन भी कम नहीं कुछ भी। ठीक है जी। मैंने 1977 में ब्रिगेडियर मलिक से कहा, उसे वो कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, मैंने उनसे कहा कि मैं बरनाल में बस महदब का आगाज करना चाहता हूँ। इसका रवाज पहले नहीं था, और मैगजीन का। तो मुझे ओके कर दिया, और मैंने आओ देखा ना ताओ देखा। अब कॉलेज में बस महदब भी बना दी, और तकरीबात भी मंथली में करता था, और इसके अलावा खाली मैगजीन का आगाज भी कर दिया। तो लेकिन बच्चों में अभी इतना शूर नहीं था, लेकिन उनको ट्रेनिंग कर देनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि 1978 में पहला मैगजीन मैंने शाया किया, निशान के नाम से, जिसको दी हॉलमार्क भी कहते हैं इंग्लिश साइड पे। ये बरनाल का पहला मैगजीन है जो मेरी इदारत में शाया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद चल तो चल आज तक वो चल रहा है काम, और उसी से बगैर की वक्फे बरनाल शाया कर रहा है। एवरी ईयर बर्न हॉल का जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसी जमाने में नया नया कॉलेज स्टार्ट हुआ, लोग बहुत कम थे। मुझे कर्नल मलिक ने कहा कि जी लाइब्रेरी का क्या होगा। मैंने कहा मैं देखूंगा। चुनाचे वो लाइब्रेरी अंग्रेजों के वक्त में थी, ये नहीं थी नहीं थी, लेकिन मुख्तसर लाइब्रेरी थी, जिसको मैंने बहुत मेहनत करके और मलिक साहब की तावन से मैंने पिंडी लाहौर से जाकर हम किताबें खरीदते रहे, और हमने लाइब्रेरी को बड़ा रिच किया। अच्छा एक बात जरूर कहने में कहूँगा, पिछले साल में मैंने जाके देखा, मैं हैरान हो गया, वही लाइब्रेरी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। बहुत वसी कर दिया उसको आर्मी वालों ने। किसने किया मुझे पता नहीं है उसका, लेकिन इस दौर में हुई है, और बड़ी ची रही है। काफी किताबें डोनेट की हैं, सारा अपना कलाम डोनेट कर दिया ना। हाँ, इसके अलावा मैंने बरनाल कॉलेज को अपनी डोनेशन दी, हजारों किताबें दे दी, और बल्कि बाद में मैंने अपनी पूरी लाइब्रेरी दे दी। अच्छा, ये मुझे इस पे बहुत फख्र है कि मैंने अपने इदारे को, जहाँ मैंने खिदमत की, वहीं मैंने अपनी तमाम लाइब्रेरी और दीगर किताबें जमा करा दी। वेरी नाइस। हमारे साथ आंटी भी बैठी हुई हैं, सर की वाइफ, वो भी साथ साथ सर को याद करा रही हैं जो जो मेमोरीज हैं। तो आंटी आप थोड़ा सा अगर अपने बारे में बताना चाहें, अपना कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? बिलोंग तो मैं हरिपुर से करती हूँ, लेकिन मैं जब पैदा हुई मेरे फादर की डेथ हो गई, और मेरी मदर एजुकेशनिस्ट थी, और वो मुझे एबटाबाद लेके आ गई। एबटाबाद में मदर ने, मैं अपनी अम्मी के घर ही पली बड़ी, और जब मैंने बीए किया मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मैंने जॉब शुरू की, और फिर मैंने बीएड किया, एमए किया, और उसके बाद मैंने एजुकेशन में अपनी तालीमी सफ़र शुरू किया। एबटाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों की मैं ग्रेड 17 की प्रिंसिपल रही हूँ। हाई स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर कुंज, सबसे पहले मेरी स्टार्ट सर्विस उधर से है, 9 साल मैंने उधर जॉब की है। फिर मैं कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल कॉम्प्रिहेंसिव में मेरी ट्रांसफ़र हो गई है।
फिर कुछ अरसे के लिए मेरे नंबर 2 हाई स्कूल एबटाबाद में ट्रांसफ़र हुई है। उसके बाद मेरी प्रमोशन हुई है ख्वाजा खेला स्वाब में, ग्रेड 19 में। तो मैंने अपनी सर्विस से फिर वहाँ 2-3 महीने गुज़ारे और दोबारा मेरी ट्रांसफ़र सलाहट में हो गई। सलाहट एज़ अ प्रिंसिपल में जॉब करती रही। फिर मैं 9 साल पहले मैंने अपनी रिटायरमेंट ले ली। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मैंने ली है। बिल्कुल सही आंटी। जी। तो सारा आंटी आपका करियर और एजुकेशन था। तो एज़ सर सोच के बारे में कोई छोटी-सी बात आप बताना चाहें? एज़ अ हस्बैंड सर की कोई बात ऐसी ख़ास बात जो आपको अच्छी लगती हो? बस मेरे माशाल्लाह से हमारे 50 से ऊपर गुज़र गए हैं। अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, हमेशा ही कोऑपरेटिव रहे हैं और मुझे ख़ासकर पढ़ाने में और मेरे साथ हेल्प करने में इनका बहुत हाथ है। बिल्कुल। मैंने अपनी तरफ खुद तो जो कम दिए, इन्होंने ज़्यादा दिए और इनकी वजह से ही मैं आज इस मकाम पर। मैं थ्रू आउट द इंटरव्यू देखती रही हूँ, जिस तरह आप साथ-साथ सर को बताती रही हैं, सर को साथ-साथ मेमोराइज़ कराती रही हैं। जी। तो इट शोज़ कि आप दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हम आगे मूव ऑन करते हैं सर। कोई और बात जो आपको बात ये जी, बस मुख्तसर बात यह है, बरनाल कॉलेज में मैं समझता हूँ मेरी काबिल फ़ख्र मेरे ख्याल में खिदमात हैं और इतना काम किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद और कॉलेजेस ये टाउन हॉल में कोई तकरीरों के मुकाबले थे। बरनाल ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की, बल्कि वो जो मेरे उस्ताद एबटाबाद कॉलेज में थे बड़े हैरान, बल्कि शर्मिंदा भी बाद मौकों पे हुए कि उन्हीं को मैंने हरा दिया। अच्छा, माशाल्लाह। बरनाल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है ब्रिगेडियर कासिम नवाज गोंदल, ये मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, इससे पहले जो गुजरा है रिजवान मलिक, ये भी मेरा स्टूडेंट था। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, इससे पहले ब्रिगेडियर प्राचा आया। ब्रिगेडियर प्राचा अगरचे मेरा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन ब्रिगेडियर प्राचा ने मुझे बड़ी इज्जत दी। आप हैरान होगी सुन के, बल्कि आपको खुशी होगी सुन के कि ब्रिगेडियर प्राचा ने मुझे बड़ी इज्जत से यहाँ इन्वाइट किया बरनाल में। जब उसने मेरा नगमा सुना, हम तो बरनाल के शाही सिफत जवान है, उसने कहा जी बरनाल का तराना होना चाहिए। फिर उसने ये तराना पिंडी एक म्यूजिकल शॉप था, उसको कह के तो नगमा गवाया और मुझे कॉलेज हाल में दावत दी। मेरे सारी फैमिली को, बल्कि और खानदान के लोगों को भी उन्होंने दावत दी और बड़ी जबरदस्त फंक्शन थी। इसके अलावा 400-500 बंदे को खाना भी दिया इन्होंने। ये मेरी बड़ी, लेकिन जिस तरीके से मुझे ब्रिगेडियर प्राचार्य ने बुलाया और जिस तरीके से मुझे वेलकम किया, ये अपनी जगह अपनी नोयत की वाहिद बात है। सलीम सागर मेरा अच्छा स्टूडेंट था, यहीं से 7th से लेकर FSC तक पढ़ा है और मुझे फख्र है कि उसकी खूबी ही बात है, उसने जनाब अली बरनाल पे खास एक नज्म लिखी है जो मैंने हाल ही में किताब में शाया की है। हाँ जी, बिल्कुल सही है सर। तो बड़ा इम्प्रेस था इनसे। बड़ा इम्प्रेस था। बिल्कुल सही है। इसके अलावा जनरल भी हैं, जिसमें जनरल अली अच्छा। मोहम्मद अली और हसन नजर आजाद, ये लेफ्टिनेंट जनरल, ये अब इन दिनों जो हुए पिछले सालों में ये मुझे पता नहीं है, लेकिन यकीनन और जनरल भी हुए हैं। मेरे लिए ये भी बड़े फख्र की बात है। इसके अलावा हाई कोर्ट का जो जज है हसन औरंगजेब, मियां गुल हसन औरंगजेब, ये मेरा स्टूडेंट। आजम खान भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था इमरान खान का, ये मेरा स्टूडेंट था। बड़े स्टूडेंट गुजरे हैं जी, मैं क्या क्या नाम बताऊं, मेरे पास अब इतनी यादाश्त ही नहीं है कि मैं नाम ले सकूं। अच्छा, यूसुफ, उमर, सारे भाई मुझसे पढ़ के गए हैं। बिल्कुल सही है सर। आपकी तो मेमोरीज जो हैं उन पे तो पूरी एक बुक लिखी जा सकती है। यकीनन यकीनन। सर आपने काफी किताबें लिखी हैं, कितना काउंट किया टोटल आपने कितनी बुक्स लिखी हैं? 42, अब तक 42 हुई। 42। ठीक है। 43 शुरू है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ और जी, सर आपको अवार्ड भी मिला है, किस बुक पे? 19 अवार्ड मिले हैं अबासीन आर्ट्स कौंसिल पिशावर से। और ये लड़की भी जो है मेरी बहू,
ये भी गई है अवार्ड लेने। इसने अवार्ड वसूल किया है ना बीमार मैं थी। बीमार था वो ये गई। अच्छा वो माशाल्लाह। मेरा तो बेटा भी अंतिम नाटकों से तो हजारों मेरा बेटा भी गया है, ये भी गई है। इन्होंने इनको भी तो वैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लिटरेचर में इन्होंने लिखा है इनको पे, और उसकी सोच बना रहे बुक जो इन पे लिखी है इन्होंने इनको की, उसमें इनको शदारती अवार्ड 2012 में मिला है 1 लाख इनाम के साथ। अच्छा पाकिस्तान पूरे में वो टॉप पे आई। अच्छा, ये किताब देखे ये सर किसके बारे में? आर्मी बर्न हॉल के बारे में? जी, ये मैंने जो किताबें बरनाल को डोनेट की हैं, ठीक है छिटकते ऊंचों का लहजा, ये देखो ठीक है सर, सही हैं। सही। अब मैं आपको किताब अपनी इस किताब में से बताऊंगा एक दो चीजें। बिल्कुल सही है सर, वॉल्यूम का तराजू। हाँ, थोड़ा सा पढ़ता हूँ। अच्छा, हम तो बरनाल के शाही सिफत जवान है, हम ही से इसकी आन है, हम ही तो इसका मान है, हम इसके आसमान पर मिसाल आफ्ताब हैं, हम इसके रोक का नूर हैं, हम इसकी आबोताब हैं, जमाल मार माओ मैर में, दनक की लहर लहर में, हमारे रंग वो आपसे नए नए जहान है। अच्छा, इसमें एक बालियन का भी मैं एक जिक्र कर दूं। हम चले तो रोशनी के रंग सारे साथ हों, हम बढ़े तो जो फगन ये चांद तारे साथ हों, कि हम तो इल्म आ गई के नूर से पुरनूर है, दिल हमारे जिंदगी के हुस्न से मामूर है, हम हम जहाँ में आलियन के नाम से मशहूर है। ये जरा खास तौर पे मैंने कहा आलियन का नाम, मैंने कहा हम जहाँ में आलियन के नाम से मशहूर है। ये लफ्ज किसी ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, आलियन हम बहुत कहते हैं, मैंने शेर में कहा है हम जहाँ में आलियन के नाम से मशहूर हैं, हमारे कदम पे सुरखरू जहाँ में कामरान है, हम तो बरनाल के शाही सिफत जवान है। सर आपका लिखा हुआ है कि आवाज की लहरों में कभी हुस्ने बयां था। हाँ जी जी, ये मेरे जो मैं अनाउंसमेंट करता था 31 साल मैंने अनाउंसमेंट किया है पेरेंट्स डे पे। हाँ जी, ठीक है तो मैं अब तो मेरी आवाज नहीं रही है, लोग कहते थे 100 साहब की आवाज सुनने आते हैं, ये बड़े फख्र की बात थी। तो मैंने फिर इस मौके पे लिखा इस किताब में। आप एक शेर पढ़ते होते थे अपनी अनाउंसमेंट्स में, पलटना झपटना। ये इकबाल का है ना, बिल्कुल सर, सुनाए। पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ये आपका शेर जो है ये हर इवेंट में इकबाल का शेर ये आप जब पढ़ते थे वो बहुत अच्छा लगता था। आप कितनी थी उस वक्त? मैं बहुत छोटी थी हाँ। छोटी लेकिन मुझे वो शेर याद है आपके। तो बहुत अच्छा लगा आंटी आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और थैंक यू बहुत वेरी कुछ मच। हमें हमें नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।